कि बाहुबली आनंद मोहन दोबारा से जेल जा सकते हैं। बहुत बड़ी खबर आई है, वो ये खबर है कि उसने 8 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। मतलब आज से ठीक एक हफ्ते बाद की तारीख। सुप्रीम कोर्ट में पलटू राम की गर्दन फंस चुकी है बुरी तरह। 15 से 20 रोज़ में आनंद मोहन दोबारा जेल पहुंच जाएगा। जी, नीतीश कुमार ने समझिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मैं इसे नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल मानती हूं। पीएम तो मैं क्या कहूँ, नीतीश कुमार तो 7 जन्म में पीएम नहीं बनने वाला है। ये तो बहुत हास्यास्पद बात। पूरा परिवार जो एक तरह से भूमिगत हो गया है, मीडिया के सामने आ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाहुबली आनंद मोहन दोबारा से जेल जा सकते हैं, और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और इस खबर पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आनंद मोहन क्यों दोबारा जेल जा सकते हैं, क्या उन पर तलवार लटक सकती है, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अमिताभ दास जी, आपने पहले भी कहा था कि आप पीआईएल डालेंगे इस मामले में, और इस पूरे मामले पर जो बड़ी खबर आ रही है आप अब चाहेंगे कि दर्शकों तक आप सारी जानकारी पहुंचाएं। ये बहुत बड़ी खबर आई है, वो ये खबर है कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने 8 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। मतलब आज से ठीक एक हफ्ते बाद की तारीख। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई पर सुनवाई होगी। तो इसको आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में पलटू राम की गर्दन फंस चुकी है बुरी तरह। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 से 20 रोज़ में आनंद मोहन दोबारा जेल पहुंच जाएगा। जी, ये जो सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी जो जी कृष्णैया, उनकी पत्नी ने ये जो पीआईएल डाली थी, आपको क्या लगता है कि कहीं फिर से तो सरकार ऐसी दलीलें नहीं कोर्ट में पेश करेगी जिससे कि ये मामला लटक जाएगा, और चुनाव का समय है तो सरकार तो पुरजोर कोशिश करेगी जैसा आप कह रहे थे? देखिए, मामला ये है कि मैं बताऊं कि नीतीश कुमार ने समझिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मैं इसे नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल मानता हूं। नीतीश कुमार जैसा शातिर आदमी, कहते हैं कि उसके पेट में दांत है, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, ये समझ से परे है। अब देखिए, आनंद मोहन को छुड़ाने की असली वजह तो ये है कि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। लेकिन इस बात को बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह तो नहीं सकती है। ये बात तो सरकार कह नहीं सकती है कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है इसलिए छुड़ा दिया गया। तो सरकार तो कोई मतलब कुछ लिपापोती करेगी, कुछ घुमा फिरा के बात कहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी तो सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, विद्वान न्यायाधीश लोग बैठे हुए हैं। नहीं, सरकार ये दलील दे सकती है ना कि आनंद मोहन के साथ हमने 27 और लोगों को भी छोड़ा है, और ऐसे और भी शायद कई लोगों को छोड़ने की तैयारी भी कर रही है। नहीं, वो दलील तो सुप्रीम कोर्ट नहीं ना स्वीकार करेगा, क्योंकि बाकी लोगों को जो छोड़ा गया वो तो मतलब एक सामान्य प्रक्रिया में छोड़ा गया। लेकिन आनंद मोहन को जो छोड़ा गया है वो उसके लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है ना। मान लीजिए बाकी लोग जो छूटे, किसी ने 18 साल की सज़ा पूरी करी थी, किसी ने 19 साल की सज़ा पूरी करी थी, कोई बीमार चल रहा था, कोई मतलब मौत की कगार पर था, उसमें से और किसी की रिहाई के लिए कानून को संशोधित नहीं किया गया है। उस 27 लोगों की सूची में सिर्फ आनंद मोहन एक ऐसा है जिसको रिहा करने के लिए सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए हैं। तो ये सरकार ने जो मतलब आप कहिए कि जो गड़बड़ जो काम किया है, जो अंधेरगर्दी की है, ये तो सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में पकड़ लेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैटेंट, एकदम खुल्लम खुल्ला ये गड़बड़ हुआ है। जी, खुल्ला गड़बड़। देखिए, माना जाता है कि बिहार की 10 ऐसी लोकसभा सीटें जहां पर सीधे तौर पर आनंद मोहन का प्रभाव है, यानी राजपूतों का प्रभाव है, और राजपूतों के नेता आनंद मोहन माने जाते हैं। तो क्या लोग जो प्रधानमंत्री वाली, जो आप पहले भी बता चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री बनने का सपना नीतीश कुमार का है, तो बिहार की 10 लोकसभा को साथ लेंगे तो क्या पीएम बन जाएंगे? इतना आसान है? नहीं, पीएम तो मैं क्या कहूँ, नीतीश कुमार तो 7 जन्म में पीएम नहीं बनने वाला है। ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। देखिए, नीतीश कुमार को तो अब लगता है अपनी औकात भूल गए हैं। उनकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो बिहार के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है ना। तो एक प्रदेश के अंदर आप तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और आप पूरे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। इसका तो मतलब है कि आप बिल्कुल हकीकत से आप दूर हो गए हैं, है ना। ये तो लगता है कुछ चमचों ने आपको चढ़ा दिया है तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे हैं। ये तो वही आडवाणी जी वाला हाल हो जाएगा आपका। आडवाणी जी पिछले 50 साल से भावी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सके। और विपक्ष में जब राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता हैं और भी कद्दावर नेता लोग हैं, तो उसके सामने नीतीश कुमार की क्या औकात है। ये तो एक क्षत्रिय नेता है, बिहार के नेता है, उसमें भी बिहार के ऐसे नहीं कि सर्वमान्य नेता है, बिहार में भी एक जाति विशेष के नेता है। एक जो लवकुश समीकरण उसका है,
मतलब मेनली उस पर इनकी पकड़ है। और ये तो सिर्फ पलटी मार करके और राजनीतिक तिकड़म लगा करके, हथकंडे लगा करके ये कुर्सी से चिपके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, ऐसा नहीं है जी। क्या लगता है आनंद मोहन, जिस तरह से उनको बाहर लाया गया, आनंद मोहन जब अपनी राजनीति करते थे तो बहुत अलग राजनीति उन्होंने की, सब तमाम दलों में रहे, अपनी पार्टी भी बनाई, तो क्या लगता है नीतीश के साथ रहेंगे या नीतीश कुमार को उससे ज्यादा दिखा देंगे कि आपने एक चाल चली, हम आपसे बड़ी चाल चल देंगे अब? नहीं नहीं, आनंद मोहन तो देखिए, आनंद मोहन की तो अभी स्थिति बहुत मतलब डामाडोल हो गई है। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि 15 से 20 रोज़ में ये फिर से जेल चला जाएगा। और हो सकता है इस बार ये भी हो कि ये सहरसा जेल जाने की बजाय इसको सुप्रीम कोर्ट सीधे तिहाड़ जेल भेज दे। अच्छा। दिल्ली में, ये भी हो सकता है। अच्छा। तो आनंद मोहन की स्थिति तो अभी बहुत पतली हो गई। अभी अब देख रहे हैं कि किस तरह से आनंद मोहन का पूरा परिवार एकदम डिमोरलाइज्ड है। आनंद मोहन को 27 अप्रैल को छोड़ा गया सहरसा जेल से। तो पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि ये निकलेगा तो बहुत बड़ा रोड शो करेगा। हाँ, बिल्कुल खबरें। हाँ, कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकलेगा और एकदम खुली जीप में ये हाथ हिलाता रहेगा जैसे कि नेल्सन मंडेला छूट गए हों। लेकिन जब हम लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और जब इसको लगा कि ये मामला अब कोर्ट में चला जाएगा, तब ये बिल्कुल सुबह 4-5 बजे एकदम चुपके से निकल गया और चुपके चुपके भागा, है ना। सारा इसका रोड शो जो है ना टाएं टाएं फिस हो गया। अभी आप देखिए कि परसों यानी 3 मई को देहरादून में इसके बेटे की शादी है, चेतन आनंद की। लेकिन ये इसका पूरा परिवार जो एक तरह से भूमिगत हो गया है, मीडिया के सामने आ नहीं रहा है। देहरादून में भी इसकी कोठी के आगे मीडिया का जमावड़ा है और ये लोग बिल्कुल छुप छुपा के घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, चेतन आनंद ने बीच में कहा था कि मैं हैदराबाद जाऊंगा कृष्णैया परिवार से मिलने के लिए। लेकिन कृष्णैया की बेटी ने कहा कि यदि चेतन आनंद आते हैं तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। तो चेतन आनंद की हिम्मत नहीं हुई हैदराबाद जाने की। तो अभी जो आनंद मोहन है और उसका जो पूरा गिरोह है वो बिल्कुल सकते में है। क्योंकि इन लोगों ने सोचा नहीं था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। ये लोग सोच रहे थे कि हाँ, वही है कि सैया हमार कोतवाल वाली बात थी, लेकिन भूल गए कि कोतवाल के ऊपर न्यायमूर्ति भी होता है। तो है ना, उसमें ये लोग फंस गए। इन लोगों ने सोचा था कि हम लोग निकल जाएंगे और कृष्णैया परिवार रोध होके शांत बैठ जाएगा और उसके बाद आनंद मोहन एकदम रावण की तरह अट्टहास करेंगे। ये लोग वो सोच रहे थे। तो इनका तो खेल खराब हो गया है और जुडिशरी में ये पकड़े गए हैं जी। चलिए, आपने बहुत अच्छे से दर्शकों तक पूरी डिटेल में जानकारी पहुंचाई है, तो उम्मीद करते हैं दर्शकों को बहुत सारी बड़ी जानकारी मिली। अब देखना ये होगा कि आनंद मोहन क्या दलील पेश करेंगे कोर्ट में, सरकार की तरफ से क्या सफाई दी जाएगी, क्योंकि कानून में बदलाव किया क्या है, किस पर्पज से किया गया है, किस मकसद से किया गया है, कोर्ट में क्या बिहार की सरकार नीतीश कुमार ये साबित कर पाएंगे। अगर नहीं साबित कर पाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट वापस से आनंद मोहन को जेल भेज देगा। बड़ा दिलचस्प अब ये मामला बन चुका है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सरकार क्या कोर्ट कचहरी करेगी या जनता के बीच जाएगी, देखते रहेंगे और पूरे मसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।